इंडियन टीम जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा रही थी तो इंडिया का वार्म वेलकम किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर के ऊपर इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें नस्ब की गई थी, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे। इंडियन प्लेयर्स को बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स बताया जा रहा था, लेकिन उन्हीं प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर चंद दिनों के बाद ही ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया गया है। विराट कोहली के हैशटैग रैंक कर रहे हैं, विराट कोहली को बुली किया जा रहा है और साथ ही हमने देखा कि रविंद्र जडेजा को भी काफी ज्यादा ट्रोलिंग सहनी पड़ रही है। लेकिन इसके पीछे की असल रीजन क्या है? क्या इंडियन प्लेयर इसके पीछे कसूरवार हैं या फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया जानबूझकर यह पूरा प्रोपेगेंडा कर रहा है? इसकी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए कि दोनों मामला असल के अंदर थे क्या, इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, कि विराट कोहली के साथ क्या हुआ और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने ऐसा क्या किया कि उनको बुली किया जा रहा है। पहले विराट कोहली के मामले के ऊपर आते हैं। विराट कोहली ने अपना अगला मुकाबला खेलना है मेलबर्न के अंदर। मेलबर्न के अंदर होने वाले मुकाबले के लिए विराट कोहली एयरपोर्ट पर पहुंचे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का जो एयरपोर्ट है वहां पर जब ये पहुंचे तो इनके साथ इनकी फैमिली मौजूद थी, इनके बच्चे थे, इनकी बीवी इनके साथ मौजूद थी। वहां पर विराट कोहली का फोटो शूट किया गया। विराट कोहली को इस चीज का इल्म नहीं था कि यहां पर कोई फोटो शूट होने वाला है। अब ड्रेसिंग के हवाले से मुझे नहीं पता कि इनकी फैमिली की ड्रेसिंग कैसी थी, इनकी ड्रेसिंग कैसी थी, लेकिन विराट कोहली को यह चीज काफी अनयूजुअल लगी। इन्होंने मना कर दिया कि हमारी तस्वीरें ना बनाई जाएं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया बास नहीं आया। इन्होंने फिर भी तस्वीरें बनाना चालू कर दी। विराट कोहली इनके ऊपर गुस्सा हुए और जाकर इन्होंने अपनी फोटोज को डिलीट करवा दिया कि हमारी फोटोज लेने से मैं मना कर रहा हूं, तो ये फोटोज नहीं लेनी चाहिए। ये चीज काफी अनएथिकल भी है मेरे ख्याल से, कि अगर एक बंदा आपको मना करता है, वो स्टार क्रिकेटर है, अगर वो अकेला हो, अगर उसके साथ टीम हो तो आप पिक्चर्स बना सकते हो, उसके ऊपर कभी मनाही नहीं होती है, कोई भी आपको मना नहीं करता। लेकिन किसी की फैमिली अगर उसके साथ मौजूद है तो आपको पता है कि कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, फिर इनको ट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बनती हैं, लोग कुछ भी कैप्शन डालकर पिक्चर डाल देते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसकी वजह से विराट कोहली ने मना किया था, लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे थे। इसकी वजह से विराट कोहली गुस्सा हुए और इनके ऊपर अच्छी तरह से गुस्सा होकर इनको ठंडा कर दिया। फिर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इन्होंने बुली किया है, बुली विराट कोहली के नाम से हैशटैग चलाना चालू कर दिए। विराट कोहली का तो ये मामला हो गया, इसके ऊपर बाद में आके डिटेल देता हूं इसकी। पहले दूसरा मामला सुन लीजिए कि रविंद्र जडेजा का क्या मामला था। रविंद्र जडेजा का यह मामला था कि उन्होंने आकर न्यूज एंकर्स के साथ बात करनी थी और सवालों जवाब होने थे। वहां पर हिंदी एंकर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने हिंदी के अंदर सवाल करने थे, और इंग्लिश न्यूज एंकर भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने आकर सवाल करने थे इनसे और बातचीत करनी थी, कुछ सवाल होने थे इनसे। लेकिन वहां पर रविंद्र जडेजा 30 मिनट लेट पहुंचते हैं। रविंद्र जडेजा के 30 मिनट लेट पहुंचने के पीछे क्या रीजन थी, अभी तक कुछ भी बात सामने नहीं आई। लेकिन जब ये आए तो उनकी गाड़ी निकलने के अंदर वक्त कम रह चुका था। रविंद्र जडेजा ने जो हिंदी के अंदर सवाल करने वाले लोग थे उनके सवाल के जवाब दिए। जब इंग्लिश लोग सवाल करने लगे तो रविंद्र जडेजा उठकर चले गए। इनको भी ट्रोल किया जाने लगा कि शायद इनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश के अंदर जवाब भी दे सकते हैं और इनको सवालात के जवाब देना अच्छा भी लगता है। हमने पहले ये चीज देखी नहीं है कि जडेजा ऐसे जान छुड़ाकर चले जाएं। उस दिन इन्होंने कहा कि इनकी गाड़ी लेट हो रही थी और चप्पलों के अंदर ये मौजूद थे। अब गाड़ी के पीछे स्टार क्रिकेटर भागता हुआ नजर आए, ये चीज अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से जडेजा ने इस चीज को मुनासिब समझा कि अपने इस छोड़ दे इंटरव्यू को और यहां से चले जाएं, उठकर चले गए। इन दोनों मामलों को लेकर इंडियन क्रिकेटर्स को ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। अब इसके पीछे की रीजन यह है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमेशा ऐसी ही चालें चलता हुआ नजर आता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को देखा रहा है तो वो भी हमेशा प्लेयर्स को पजल करने की कोशिश करते हैं, एक सर्टेन उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब डू और डाई कंडीशन बन चुकी है। आपको पता है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर जो टीम अगला मुकाबला जीतेगी, हो सकता है कि वो WTC के फाइनल के अंदर पहुंचने के अंदर कामयाब हो रहा है, क्योंकि अगला मुकाबला बहुत अहम है। जो 5वां मुकाबला होने वाला है उसके अंदर ज्यादा रेन के इम्कानात हैं कि पांचों के पांचों दिन वहां पर बारिश बताई गई है। अगला मुकाबला ही सीरीज का फाइनल मुकाबला होने वाला है। आने वाले 1-2 साल तक कम से कम इस सीरीज को याद रखा जाएगा, क्योंकि अगली सीरीज जब तक नहीं होती तब तक इस सीरीज के विनर को ही मेन कंसीडर किया जाएगा और WTC का फाइनल तमाम लोगों के लिए मायने रखता है। इसलिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया किसी ना किसी तरह इंडियन प्लेयर्स का ध्यान भटकाना चाहता है। वो चाहता है कि विराट कोहली टीम के ऊपर फोकस ना कर पाए, विराट कोहली को इतना ट्रोल कर दें कि विराट कोहली का ज़हन उसी तरफ चला जाए, क्योंकि इनको पता है कि विराट कोहली अगर एक दफा चल गया तो फिर ये टीम का हाल होगा ऑस्ट्रेलिया का, वो तमाम लोगों की नजरों के अंदर है। क्योंकि जोश हैजलवुड इनको आउट करते थे, जोश हैजलवुड खुद बाहर हो चुके हैं, अब मिचेल स्टार्क टीम के अंदर है, पैट कमिंस टीम के अंदर है, लेकिन जोश हैजलवुड स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। हो सकता है कि स्कॉट बोलैंड को टीम का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन विराट कोहली को आउट करने वाला जोश हैजलवुड नहीं है, तो इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि चौथे मुकाबले से पहले इनके ऊपर प्रेशर डाल दिया रहा है। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा का मामला
मामला है कि इनको भी फ्री के अंदर ट्रोल किया जा रहा है। इनका कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, पहले भी बहुत दफा ऐसे होता है। बाकायदा तौर पर ऐसे भी हुआ है कि सवाल किया जाए और जवाब के अंदर प्लेयर कहे कि मैं जवाब नहीं देना चाहता, अपना सवाल बदल लीजिए या अपना सवाल अपने मुंह पर मारिए। वो आगे से जवाब ऐसे ठोक कर देते हैं कि पता चलता है कि बंदे ने जवाब दिया है, और सीधा सीधा मना कर देते हैं कि इस सवाल का मैंने जवाब नहीं देना है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, वो माजरत करके वहां से उठकर चले गए थे। लेकिन उसके ऊपर भी इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इनको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है। ये चीजें मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन मीडिया को नोटिस करनी चाहिए, इनको खुद ठंडा करना चाहिए मामलात को कि ये चीजें मेहमान टीमों के साथ नहीं होनी चाहिए। आप अगर इंडिया के अंदर आए हो, आपके साथ ये सारे मामलात किए रहे तो फिर आप कहोगे कि दुनिया क्रिकेट के अंदर ये चल क्या रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमेशा चीखता हुआ ही नजर आता है। ये चीजें हमने देखी हैं कि इनके प्लेयर वीर होते हैं, इनके क्रिकेटर वीर होते हैं, और उसके बाद इनका मीडिया भी अब रोता हुआ नजर आ रहा है। इनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करके इन चीजों को क्लोज कर देना चाहिए, वाइंड अप कर देना चाहिए, ताकि क्रिकेट को एंजॉय किया जा सके और खेल के दम पर आगे जाया जा सके। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।